Welcome back to my YouTube channel. My fellow bankers, this video is in continuation to my previous video in which I told you about the understanding the balance sheet. और उस वीडियो में हमने लायबिलिटी साइड को अच्छी तरह जांचा और परखा था, समझा था। इस वीडियो में हम एसेट साइड को आज जानने समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान कार्य है। जब लायबिलिटी साइड को हमने समझा था तो उसमें हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी। उसमें थे हमारे इक्विटी का एक एस्पेक्ट था, इक्विटी के नीचे हमारी करंट लायबिलिटीज़ थी, उसके नीचे हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ थी। बिल्कुल उसी तरह हमारे एसेट साइड में 3 कैटेगरी ऑफ एसेट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है करंट एसेट्स, उसके बाद में होते हैं फिक्स्ड एसेट्स और लास्ट में होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, जो हर एक बैलेंस शीट में नहीं होते। किसी बैलेंस शीट में होते हैं और किसी बैलेंस शीट में नहीं होते इंटेंजिबल एसेट्स। लेकिन ये 2 एसेट्स आपको हर बैलेंस शीट में मिलेंगे। पहला करंट एसेट्स, दूसरा फिक्स्ड एसेट्स। तो आज हम सबसे पहले करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, इन दोनों का डिफरेंस, जिसमें 2-3 नए कॉन्सेप्ट हमारे निकल के आते हैं। करंट एसेट्स को टोटल कर दिया जाए तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकल के आती है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल GWC इज इक्वल टू होती है टोटल ऑफ करंट एसेट्स। दिस इज टोटल ऑफ करंट एसेट्स। और इन दोनों का डिफरेंस कर दिया जाए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो हमारी कैलकुलेट हो जाती है NWC, माने नेट वर्किंग कैपिटल, जिसको हम 2 और नामों से भी जानते हैं। और वो नाम है हमारे लिक्विड सरप्लस और मार्जिन अवेलेबल। तो NWC इज इक्वल टू CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब इन दोनों को हमें परिभाषा के रूप में भी समझना चाहिए। करंट एसेट्स की क्या परिभाषा? तो एनी एसेट विच इज आइदर कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इज ए करंट एसेट्स। And current assets are normally in the business on day-to-day basis. They are converted into cash. उदाहरण लीजिए, हमारे पास स्टॉक होता है। स्टॉक एक करंट एसेट्स का पार्ट है। स्टॉक को हम बेचते रहते हैं, वो कैश में कन्वर्ट होता रहता है। ऐसे भी बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर हम अपना माल उधार बेचते हैं, सेल ऑन क्रेडिट। उससे हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं और डेटर्स भी हमारे करंट एसेट का पार्ट है। डेटर्स का रियलाइजेशन हो जाए तो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कोई भी एसेट जो या तो कैश है और उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, 1 साल के अंदर अंदर वो करंट एसेट की परिभाषा में आता है।
करंट लायबिलिटीज़ की परिभाषा को देखते हैं। करंट लायबिलिटीज़ होती हैं हमारी जिनका पेमेंट करना है बिजनेस एंटिटी को विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, वो सब करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। जिनका पेमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल के अंदर अंदर करना है वो सब करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। उदाहरण लीजिए, आपको बिजली का बिल हर महीने पे करना है, सैलरीज, वेजेस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस डे टू डे बेसिस पे आप करते रहते हैं। तो ये वो लायबिलिटीज़ हैं जिनको आपने रेगुलर बेसिस पे रिपेमेंट करना है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसमें मेन होता है हमारा क्रेडिटर्स का पेमेंट, और क्रेडिटर्स के बारे में किसी भी बिजनेस को बड़ा पर्टिकुलर होना चाहिए। अगर बिजनेस को अपनी साख बचा के रखनी है मार्केट में, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट एज पर देयर प्रॉमिसेस मेड ड्यू डेट पे कर देना चाहिए। फिर उस बिजनेस की साख बिजनेस में एस्टेब्लिश हो जाती है और उसे किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में नहीं आती है। अब जब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल देते हैं, जहां आपने लिख दिया CA माइनस CL, तो ये बन गया नेट वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल को ही हम लिक्विड सरप्लस या मार्जिन अवेलेबल भी कहते हैं, और इसका हम अपने असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट में भरपूर उपयोग भी करते हैं। इसके पश्चात हमें समझना है ये करंट रेशियो। जब करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज हम समझ लेते हैं तो करंट रेशियो को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर देना है, हमारा करंट रेशियो निकल गया है। बेंचमार्क इसका 2:1 माना जाता है कि नॉर्मल कोर्स में हमारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से 2 गुना अगर होते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में, और इसको समझने के ये भी दृष्टिकोण होता है कि हमारे करंट एसेट्स हैं तो 2 गुने, लेकिन वो कहीं हमारा पुराना स्टॉक तो इकट्ठा नहीं हो गया है जिसकी वजह से करंट रेशियो तो हमारा आ रहा है बिल्कुल स्टैंडर्ड बेंचमार्क, लेकिन क्वालिटी ऑफ करंट एसेट्स वहाँ मेंटेन्ड नहीं है। तो ये चीज़ें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की होती हैं। नॉर्मल कोर्स में एक बिजनेस एंटिटी कितने करंट एसेट्स मेंटेन करती है, एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट उसने कितने मेंटेन किए हुए। फिर हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि करंट एसेट्स का कैश में कन्वर्जन अगर हो रहा है रेगुलर बेसिस पर, तो हमारा करंट रेशियो बहुत अधिक नहीं होगा। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जरूर होती हैं जो सीजनल इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे राइस शेलर्स हैं, वुलिन इंडस्ट्री है, हमारे रेन प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट्स या गारमेंट्स आते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जस्ट बिफोर रेनी सीजन अपनी बैलेंस शीट बनाता है तो उसके पास बहुत सारा स्टॉक होगा उन गारमेंट्स का, उन इक्विपमेंट्स का, विंड चीटर्स, अम्ब्रेलाज, रेन कोट्स एट्सेट्रा, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। राइस सेलर को अपना सारा माल पूरे साल के कंजम्पशन के लिए 2-3 महीने के अंदर परचेज करके स्टॉक कर लेना पड़ता है, जिससे वो अपनी राइस मिल को पूरे साल ऑपरेट करता रहे। उसकी भी उस स्थिति में करंट एसेट्स की पोजीशन इंक्रीज कर जाएगी और स्टॉक बढ़ेगा, करंट एसेट्स बढ़ेंगे, करंट रेशियो बढ़ेगा। अब हमें यह भी समझना चाहिए चेंजेस इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं? डेटर्स मेरे कैश में रिलाइज हो गए, स्टॉक मैंने कैश में बेच दिया, करंट लायबिलिटीज़ पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, जो कि त्यों हैं। तो मेरे करंट रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा? और बहुत साधारण सा ये ट्विस्ट है कि जब मेरा
स्टॉक बिका, कैश आया, तो मेरा कैश बढ़ गया, स्टॉक मेरा घट गया। सिमिलरली जब मेरा डेटर रियलाइज हुआ तो डेटर मेरा घट गया और कैश मेरा बढ़ गया। टोटल ऑफ करंट एसेट्स को अगर आप देखेंगे तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। जब उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ तो मेरे करंट रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। टोटल ऑफ करंट एसेट्स वही है जो पहले था। इन चेंजेस के आने के बाद भी करंट लायबिलिटीज वही हैं जो पहले थी, तो मेरे करंट रेशियो पे इसका इम्पैक्ट कोई आने वाला नहीं है। एक करंट एसेट घट गया, दूसरा बढ़ गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बैलेंस शीट के एनालिसिस के टाइम पे समझना चाहिए और इन चेंजेस से रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन आते हैं। जो लास्ट में मैंने लिखा है चेंजेस इन करंट रेशियो, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज आता है, करंट एसेट्स की टोटल में कोई चेंज आता है, इन दैट केस देयर विल बी ए चेंज इन करंट रेशियो ऑल्सो। तो मित्रों और मेरे फेलो लर्नर्स, मैं यहाँ पर इसे कंक्लूड करूँगा और आपसे पुनः अपील करूँगा कि बैलेंस शीट के अभी मेरे और कई सारे वीडियोस इसके बाद और आने वाले हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इन वीडियोस को लगातार देखते रहें और सभी बैंकर साथियों के समझ में बैलेंस शीट का मैटर बहुत आसानी से आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।